और शुरुआत हम करेंगे खबरों की बिहार से, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री के कल के बयान पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। आज नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कभी किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने साफ किया कि वो क्या बोलते हैं उससे मुझे मतलब नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर किसी बीजेपी नेता के घर पर छापे क्यों नहीं पड़ते हैं, आखिर उन्हें कौन बचा रहा है। और इस बीच आज पटना शहर में जेडीयू ने कई पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें लिखा है कि मन की नहीं काम की बात और जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन। ये इस तरह की जो बातें हैं उसके साथ इन पोस्टर्स को लगाया गया है और साफ है कि सारे हमले इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर किए गए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम ने अपने एक भाषण में कहा था कि देश में जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ रहे हैं। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। तो आपने यहां पर प्रतिक्रिया सुनी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, लेकिन पीएम के जिस बयान को लेकर ये प्रतिक्रिया दे रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी जुड़ गए हैं साथ। मनीष जी, इन बयानों के पीछे की सियासत को जरा आप समझाइए। ताबिज़ देखिए, बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार उन्हें इस तरीके से छोड़कर जाएंगे। और ये आप कह सकते हैं कि कोची में जो उन्होंने कहा, और खासकर नीतीश कुमार अब जैसे अन्य जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ टाई अप किया, लेकिन आज की तारीख में बिहार की राजनीति में सच्चाई यही है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी को छोड़कर, जो खुलकर बीजेपी के साथ भी नहीं है, सभी दल जो हैं नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के अगुवाई में आज पीछे खड़े हैं। बीजेपी बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ गई है। दूसरी बात यह है कि केसीआर का, अगर आपको याद हो, मंगलवार को बिहार का दौरा हुआ था और दोनों ने खुलकर बोला था कि इस बार बीजेपी मुक्त भारत बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ अब कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, जो भी होगा मेन फ्रंट होगा। तो उसी की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप कह सकते हैं, इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के बहाने हमला था और जिसका जवाब आज न केवल नीतीश कुमार ने दिया बल्कि साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर आप देखें तो बीजेपी के कोई भी केंद्रीय एजेंसी है, बीजेपी के किसी नेता के ऊपर कभी भी छापेमारी नहीं होती है, तो भ्रष्टाचार की बात आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से खुला जंग है। ये जो अगले 2024 की जो बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी दलों को एक तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की उनकी रणनीति है, जो उनके भाषण से साफ है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के भाषण में आज जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है कि अगल बगल के राज्यों में जो हो रहा है, यानी कि सरकार बनाने के आड़ में जो विधायकों को तोड़ने फोड़ने का खेल पर उन्होंने व्यंग किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही
पार्टी वो सारा खेल करती है और उसके बाद भी भ्रष्टाचार के ऊपर उन्हें नसीहत दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं विपक्ष भी इस मुद्दे पर, जो आज का विपक्ष है, वो भी उनको जवाब देने के लिए उनके पास भी अपने तर्क हैं, अपने जवाब देने की रणनीति है और वो भी खुलकर इस मुद्दे पर उनके साथ बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी के लिए प्रधानमंत्री ने कल बोला और आज आपने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी देखी। ताबिश बिल्कुल मनीष जी, सिर्फ प्रतिक्रिया तक की बात नहीं है, ये भी हमने देखा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी पीएम के बयान पर, लेकिन वहां पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। तो एक तरह से जनता को भी जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जो है वो जेडीयू कर रही है। देखिए, मैं अभी फिलहाल पटना में जो जनता दल यूनाइटेड का बीरचंद पटेल पथ पर जो दफ्तर है उसके बाहर खड़ा हूं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं जो पोस्टर लगी है, ये नए पोस्टर लगे हैं। आगाज हुआ, बदलाव होगा, मन की नहीं काम की। यानी कि किस तरीके से सरकार को, केंद्र सरकार के खिलाफ क्या मुद्दा होगा, क्या नारा होगा, क्या बातें होंगी, उसका एक तरह से उन्होंने एक झांकी दिया है। आज उनके राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, कल और परसों जो है राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार भी का भाषण होगा और नीतीश कुमार विस्तार से बताएंगे कि आखिर उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा और आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या होगी। ताबिश जी, शुक्रिया मनीष जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो मनीष जी बता रहे थे इन बयानों का जो एक दूसरे पर दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले विपक्षी दलों को पर एक तरीके से निशाना साधा, जिस पर प्रतिक्रिया वहां पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी। और यही नहीं, सिर्फ वहां पर एक पोस्टर्स भी जो है वो नए पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जहां पर भी एक तरीके से केंद्र की सरकार पर ही निशाना जो है वो साधा गया है।